बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर चिकन के सालन की बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी कुकिंग पैन में आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए और कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। उसके बाद ऐड कर देंगे हम प्याज। 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिए, रफली कट कीजिए और ऐड कर लीजिए। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाता। फिलहाल कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से ये रेसिपी बनाएंगे, जायका आपको बहुत ही मज़ेदार मिलेगा कि आप इसी तरीके को फॉलो करना आइंदा पसंद करेंगे। एक बार ट्राई करने के बाद तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब प्याज को पहले थोड़ी देर पका लेंगे। आप चाहें तो ऐसे ब्लेंड करके भी प्याज का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, बट उसमें फिर बाद में आपको प्याज को पकाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे आप पहले थोड़ी देर के लिए पका लीजिए इसको, 5 मिनट के लिए। उसके बाद पेस्ट रेडी कीजिए तो आपको फिर बाद में भुनाई का ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हर चीज़ हो जाएगी। मेरी रेसिपी ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए भी होती है जिनको कुकिंग नहीं आती, जो सीख रही होती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप वो चीज़ बनाते हैं बट वो परफेक्ट नहीं बनती, सही रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं आप कुछ स्किप कर देते हैं या फिर आपको अच्छे से समझाया नहीं जाता। बट मेरी रेसिपी में हर चीज़ मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ, हर चीज़ अच्छे से दिखाती भी हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब प्याज अच्छे से है वो नरम हो चुका था। अब आप इसको साइड पे रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसको ब्लेंड करके पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। अब इसी पैन में हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रखा हुआ था। चिकन ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऑलरेडी पैन में था जो हमने प्याज के लिए ऐड किया था, तो फिलहाल आपने कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन जो है वो काफ़ी पानी भी रिलीज़ करेगा। उसको ड्राई करना, उसके बाद ही कुछ ऐड करेंगे। चिकन को पहले पका लेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। 30 to 40% कुक हो जाना चाहिए चिकन। उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चिकन 30 to 40% कुक हो चुका है। प्याज का जो पेस्ट था वो ऐड कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक है, पेस्ट नहीं बन रहा सही से, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए ब्लेंडर में, सिर्फ 2 टेबल स्पून। उसके बाद आप पेस्ट रेडी करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद अब चिकन को आपने 5 मिनट के लिए पकाना है इस पेस्ट के अंदर। तकरीबन प्याज जो है वो पका हुआ है बट कच्चापन नहीं रहना चाहिए प्याज में, तो मज़ीद ग्रेवी को पका लीजिएगा। भुनाई कर लेंगे चिकन के साथ ही ताकि चिकन भी पक जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो अब हमने चिकन में मटर ऐड करने हैं। मटर यहाँ पे 1.5 कप मैंने ऐड किया है। मैं फ्रोज़न पीस यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश पीस भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रोज़न पीस ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं तो वो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेते। अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो उनको पहले भून लीजिएगा 5 मिनट, उसके बाद ही कुछ ऐड कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मसाले ऐड हो जाएंगे। मसाले नॉर्मल जो घर में आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं, आप हर रोज़मर्रा की हांडी में ऐड करते हैं, वही मसाले ऐड होंगे। मसाले ऐड करने के बाद भुनाई कर लीजिए मसालों की। फ़िलहाल पानी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मसाले जलेंगे नहीं। बट अगर ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक होगी है, मसाले जलना स्टार्ट हो जाए, तो आप साथ साथ मसाले ऐड करने के बाद पानी भी ऐड करते रहिए, थोड़ा थोड़ा, 1 से 2 टेबल स्पून, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। अब 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं और चिकन भी तकरीबन 60 to 70% कुक हो चुका है और जो मटर थे वो भी पक चुके हैं। अब हम साथ ही ऐड कर लेंगे दही। इस रेसिपी में टमाटर यूज़ नहीं करी मैं, इस वजह से दही ऐड करी हूँ। दही आप फेंट के अच्छे से 1 कप ऐड कर लीजिए। अब दही को भी भुनाई कर लेंगे हम 5 मिनट के लिए, क्योंकि दही भी पानी रिलीज़ करता है, तो वो ड्राई हो जाना चाहिए सारा पानी। और जो मसाला है वो थिक होना चाहिए, ग्रेवी थिक से होनी चाहिए। मसाले को भुनने के बाद ही मज़ीद हम कुछ ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एक बार ट्राई करेंगे रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जायका बहुत ही लाजवाब होता है। आप चाहें अगर कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना, अचारी या कोई भी गोश्त चिकन का कोई मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी बता रही हूँ। सिंपल से मसाले यूज़ करके कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी। तो अगर आपको किसी और रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। इस चैनल पे मैं नमकीन की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ।
मेरा जो दूसरा चैनल है हबीबा का किचन, उस पर आपके साथ मीठी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आपको किसी भी रेसिपी की फरमाइश करनी है मुझे बताइएगा। अगर आप न्यू हैं मेरा दूसरा चैनल ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको वो उसकी रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही सिंपल आपको डिज़र्ट्स की रेसिपी मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे डिज़र्ट जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, बट आपको ऐसे सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर चीज़, हर मीठा बनाने का, कि मिनटों में बन जाती है वो रेसिपी और जायका बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा जैसे आप बाहर से खाना पसंद करते हैं। मिठाई हो, केक हो, कुछ भी हो, सब रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो लाजमी जाके वीडियो के एंड में अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो देख लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने दही जो ऐड किया था वो भी काफ़ी भुन चुका है और मसाला है वो काफ़ी थिक हो चुका है। यहाँ पे मसाला इतना ही हमने रखना था, इसको मज़ीद आप 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद आपने पानी वगैरह अपने हिसाब से ऐड करना है, आप चाहें तो उसको चावलों के साथ सर्व कीजिए, रोटी नान जिस मर्ज़ी के साथ खाइए। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, आपने अपने घर में लाजमी ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करने के बाद। आप चाहें तो ऐसे मसाले वाला भी रख सकते हैं क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो क्योंकि मैं सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी तो मैं पानी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप पानी ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही मसाले वाला भी रख सकते हैं। तो अब पानी ऐड कर लेंगे 2 से 3 कप, मैंने 2 से 3 कप ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। अगर आप चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। पानी को कवर करके पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद सालन यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल रेडी, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, गार्निश कर लीजिए, डिश आउट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपसे रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँ। और एंड में सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स भी शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।